कि 2 रोज़ कबल हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से एक बड़ा इक़दाम उठाया गया और इस इक़दाम के तहत शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसे हम स्किम्स के नाम से भी जानते हैं, इसे नए डायरेक्टर से नवाजा गया है। और बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ हमारे फ्रेम में आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब हैं, जिन्हें डायरेक्टर स्किम्स का ओहदा जो है दिया गया है। सब आगाज़ में आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक नया ओहदे से आपको नवाजा गया है, जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, तो किस तरीके से इस चैलेंज को आप देखते हैं? इस ओहदे पर फाइज आप हुए हैं तो कितनी ज़्यादा चैलेंज को आप देखते हैं? क्या थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने गवर्नमेंट की का, जिसमें खासकर गवर्नर साहब है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है और आदिल रशीद साहब जो हेल्थ सेक्रेटरी है, और दूसरे बीजी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका ताउन से और उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन मैं आते ही वक्त मैंने ये नोट किया कि इंस्टीट्यूट के मुलाजिम और इंस्टीट्यूट के फैकल्टी का वालियाना इस्तकबाल की वजह से मुझे लग रहा कि एक तरफ से मेरे पास बड़ी जिम्मेवारी तो आयद की गई, मगर दूसरी तरफ से मुझे कॉपरेशन दोनों साइड से बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो ऑप्टिमिस्टिक होके मुझे पूरी उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट को अगर चैलेंजेस है बहुत सारे, क्योंकि आपको आए दिन देखा होगा न्यूज़ में कि इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मगर मैं ऑप्टिमिस्टिक कि हम इन सारी चीज़ों को विन ओवर कर सकते हैं। हमें कुछ अगले 6 महीने से एक बार साल में ये प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। तो मेरा प्लान है कि पहले फर्स्ट 100 डेज़ में हमारा जो मैन पावर इश्यूज़ है और जो हमारे इक्विपमेंट की कमी है और जो मेंटेनेंस के इश्यूज़ है, उनको हम पहले 100 डेज़ में आइडेंटिफाई करके सरकार और जो अथॉरिटीज़ उन तक लाए जाए ताकि इसका कोई कला कमा किया जाए। दूसरी चीज़ है, इस इंस्टीट्यूट में जो हमारी फैकल्टी है जी, स्टाफ है, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल की का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका परसेप्शन पब्लिक और गवर्नमेंट में बढ़ाना है कि हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस इंस्टीट्यूट में काम नहीं होता। ये इंस्टीट्यूट अभी भी इस लेवल का है कि बहुत सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स को टक्कर दे सकता है। तो हमारा जो एक लक्ष्य है कि हम बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट, हाईली ट्रेंड मैन पावर प्रोड्यूस करें, डॉक्टर प्रोड्यूस करें, जो ना कि J&K बल्कि पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होकर अपनी अपनी जगहों पे नए नए डिपार्टमेंट्स, नए नए स्पेशलिटीज़ शुरू करें। तो वो उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम मेडिकल यूनिवर्सिटी सिक्किम को एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ चला रहे हैं और वो ट्रेनिंग को हम बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ है जो रिसर्च है, आपको पता होगा मैंने रिसर्च के बहुत सारे इनिशिएटिव्स नेशनल लेवल पर भी पहले ले चुका हूँ, और यहाँ भी मैं एज सब डीन रिसर्च, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्लिनिकल रिसर्च की कैपेसिटी में मैंने यहाँ के बहुत सारे कोलैबोरेशंस और रिसर्च इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैं उनको रिवाइव करूँगा और ताकि हमारा क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च इतना डेवलप हो जाए ताकि हम इंटरनेशनल मैप पे आ जाए। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने इमेज की बात की, तो एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम ये कह सकते हैं कि वादी कश्मीर का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट इसे कहा जाता है और है भी। वहीं पर पिछले कुछ एक सालों से इसकी जो कारकर्दगी है वो उतनी बेहतर नहीं रही, जिसकी वजह से लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो क्या ये एक चैलेंज रहेगा कि लोगों को इस तरफ माइल किया जाए कि वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे हटकर इस इंस्टीट्यूट का भरपूर फ़ायदा उठा सकें? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा ड्रीम है, इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। ये इंस्टीट्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा, ना कि खाली J&K में बल्कि नेशनल लेवल पे, कि जहाँ भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट हो या किसी मेडिकल का, वो सिक्किम के गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाएगा। वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। सब इंस्टीट्यूट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ एक सालों से
उस तरीके का काम नहीं हो पाया है जैसे होना चाहिए था। तो यहाँ पर पेशेंट केयर की अगर बिलखुसूस बात करें या फिर इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसके मुकाबले में डॉक्टर साहिबान जो हैं वो बहुत कम हैं, जिसकी वजह से लोगों को गो न गो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो लोग कह रहे हैं, देखिए हमने जब इंस्टीट्यूट शुरू हो गया उसकी एक मैन पावर स्ट्रेंथ थी, इसका एक्सपेंशन था, प्लान था जितना भी लिमिटेड था। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, खुद ही आप बोल रहे हो कि इंस्टीट्यूट का रश कितना बड़ा ओपीडीज में, इमरजेंसीज में, वो बजात खुद एक एग्जाम्पल है कि ये इंस्टीट्यूट पॉपुलर है पब्लिक में। ये जो हमारे बच्चे निकलते हैं ट्रेंड, जिनको हम डीएम एमसीएच की ट्रेनिंग देते हैं, आप देखोगे वो दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वो कितने पॉपुलर है। मीन्स जो हमारा ट्रेंड प्रोडक्ट है वो बहुत ही नेशनली लेवल पे वैलिडेटेड है। लेकिन ये तो है हमारे रिसोर्सेज स्ट्रेचड है और हम कोशिश करेंगे इसको आर्गुमेंट करेंगे। मुझे गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है, दे विल सपोर्ट मी, इसको आर्गुमेंट करेंगे, कहीं पे रोड ब्लॉक्स नहीं देंगे, कहीं पे बॉटल नेक्स नहीं होंगे, उनको ईज आउट करेंगे ताकि हम इसको कमेंसरेट केयर पेशेंट रिक्वायरमेंट डिमांड के साथ करेंगे। सर, ह्यूमन रिसोर्स की जब आप बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि अभी की जो बात करें तो कम है, तो क्या आने वाले वक्त में हमें नई रिक्रूटमेंट्स वगैरह देखने को मिल सकती हैं जिससे एक तो लोगों की ये मुश्किलात हल हो सकें और जो लोग नए, जिस तरह से आपने कहा कि हम नए स्टूडेंट्स को तैयार करें? एब्सोल्युटली 367 पोस्ट्स ऑलरेडी रेफर किए गए टू SSRB। जो पैरामेडिक स्टाफ है वो उसमें 3 से 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह, और उससे हमें एक बूस्ट मिलेगा। फैकल्टी की पोजीशंस भी हम इन हाउस ग्रिलिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो भी पोजीशंस वो PSC से रिक्रूट करनी होगी। पहले ये था कि हम खुद करते थे, बट इस वक्त का डिसीजन गवर्नमेंट का है कि PSC करके देगा हमें। लेकिन जैसे वो करेंगे, अगर हम करेंगे, वी विल ट्राई टू डू इट एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। सर, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि आप पिछले कई सालों से रिसर्च में मशगूल हैं या फिर डीपली इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ एक चीज़ें हैं जिन पर आपको हम रोशनास कराना चाहते हैं। अगर हम बिलखुसूस जो गोल्डन कार्ड वगैरह की जो फैसिलिटीज़ है उस हवाले से बात करें तो पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा राहत रहती है, लेकिन यहाँ पर जो उसका प्रोसीजर रखा गया है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। एक जगह से साइन करवाओ, फिर दूसरी जगह से, फिर तीसरी जगह से, और फिर जाके आप उस लाइन में दोबारा से खड़े रहो। तो क्या इसको ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि दे आर सेइंग दैट देयर इज लिटिल डिले इन दिस प्रोसीजर। आज ही मैंने एक मीटिंग बुलाई है, उसको हम देखेंगे कहाँ पे टाइम कम कर सकते हैं। अगर कहीं पे ज़्यादा डिले हो रही है, मैं खुद ही उसमें देख के उसको हम पेशेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे। सर, मशीन्स की जब हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जब हमारा मशीन्स वगैरह जो हैं, टेक्नोलॉजी जब बेहतर होगी तभी हम जो पेशेंट केयर है, जो पेशेंट्स हैं, उनको बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। मशीन्स इस तरह से हमने देखा, CT मशीन हो या फिर MRI हो, वो पिछले कुछ अरसे से डिफंक्ट हैं, जिसकी वजह से लोगों को गो न गो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इसमें कोई तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह वी हैव ऑलरेडी एक CT हमने लाया, वो हाल ही दैट इज़ अबाउट टू बी ऑपरेशनल, 1-2 दिन में हो जाएगा। MRI खरीदने का प्रोसीजर इज़ रेडी। तो इनमें टेंडरिंग प्रोसेस और जो भी होता है, इसको टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, लेकिन वी आर ऑन द ट्रैक। आई थिंक इंशाल्लाह एक CT है और दूसरा CT प्लानिंग में है, तो 3rd CT भी आ जाएगा, और MRI भी दूसरा हम लाना चाहेंगे। एंड मुझे पूरा गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि वो कहीं पे कमी नहीं रहेगी इन चीज़ों में। सर, एक और भी बात है जिसकी तरफ हम आपका रुख मोड़ना चाहेंगे। बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ से नहीं मिलती हैं, जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं, बाद में हमें बाहर जाना पड़ता है। ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें इमरजेंसी में वो दवाइयाँ चाहिए होती हैं। क्या उसमें वो चीज़ अच्छी है कि आप चाहते हैं कि अगर
पेशेंट को यहीं पे इनसाइड ही मेडिसिन मिले तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है, कुछ कुछ जो नहीं होंगी मैं देख लूँगा उसको क्या फिजिबिलिटी है, उनको हम कोशिश करेंगे अवेलेबल रखने की। सर, आप बहसती डायरेक्टर क्या समझते हैं कि कहाँ पर कमियां रही हैं और आने वाले वक्त में, जिस तरह से आपने कहा 100 डेज में ये गोल रहेगा, तो फ्यूचर कैसा देखते हैं आप इस इंस्टीट्यूट? देखिए, मैं पहले 30 दिन इस पे लगा दूंगा कि जैसे किसी ने बोला आपको पेड़ काटना है, तो जो एक्सपर्ट को बोला गया पेड़ काटने में 6 घंटे लगते हैं, वो 5 घंटे लगाएगा सोचने में, 1 घंटे में पेड़ काटेगा। जो प्लान नहीं करेगा उसको 6 घंटे के बाद 12 घंटे लगेगा, फिर भी गलत काटेगा। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? आई विल फर्स्ट पुटिंग फर्स्ट मंथ ऑन द रिसर्च, मीन्स अंडरस्टैंडिंग हर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, हर डिपार्टमेंट की बॉटलनेक, हर जगह कमी, कहाँ पे इसको ठीक किया जाएगा। एंड वंस आई अंडरस्टैंड द होल सिस्टम, इट विल नॉट टेक मी मच टाइम टू अंडरस्टैंड रेक्टिफाई दोस। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, जो कि डायरेक्टर स्किम्स हैं, और कुछ सवाल हमने इनसे पूछने की कोशिश की। आवाम की जो फेस कर रहे थे, जो उन्होंने हम तक सवालात पहुंचाए थे, वो हमने डॉक्टर साहब से पूछने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इनके आने से ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मुश्किलात जो आवाम को दरपेश हो रही हैं इंस्टीट्यूट में, वो दूर होंगी और इंस्टीट्यूट का मुस्तकबिल भी बेहतर नज़र आएगा, रोशन नज़र आएगा। तो चलिए नाज़रीन किराम, इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए एक्सलेशन न्यूज़। थैंक यू।